आनंद दिया है, बहुत आनंद दिया है कि जब कहते हैं स्वामी कि जब स्वामी जी गए थे आहारचर्या करने के लिए और जिस घर में आहार लेने के लिए गए उस घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। पत्नी को गुस्सा आया हुआ था कि पति को उठा करके बेलन की ठोके कि तभी स्वामी जी पहुंच गए वहां पर आहारचर्या करने के लिए। कहा नमो नारायण, 3 बार कहा नमो नारायण नमो नारायण। ओ भगवती कुछ आहार मिलेगा। पत्नी को गुस्सा आया हुआ था, बोले ये मांगने आ गया मुफ्तखोर कहीं का। हाथ में था पोंछा, उठाकर स्वामी जी पर दे फेंका। स्वामी जी पोंछा लेकर के गए, चले गए अपनी कुटिया में कि जो मिलेगा वही स्वीकार। परिशह का मतलब होता है केवल सहन करना नहीं, वरन जो मिला सबका स्वागत। रोटी मिली तो स्वागत, रोटी में नमक ज्यादा मिल गया तो स्वागत, रोटी फीकी रह गई तो स्वागत, जो है स्वीकार। तो पोंछा ले आए, धोया। सांझ के वक्त जब आरती की वेला हुई तो उन्होंने उसी पोंछे की बातियां बनाई और अपने जो आरती होती है उसी आरती में ही उन्होंने वो बातियां सजा दी, दीप जलाए और उस पोंछे की बातियों से भगवान की आरती करने लगे। और आरती करते हुए कहने लगे, हे मेरे प्रभु जी, जिस तरह से पोंछे की ये बातियां जगमगा रही हैं, ठीक इसी कदर उस सदगृहिणी के हृदय की भी बातियां इसी तरह से जगमगाए, उसका हृदय जगमगाए, उसका हृदय रोशन हो। ये है वो सद्भाव कि जहां व्यक्ति परिशह सहन करके भी, आक्रोश नामक परिशह सहन करके भी व्यक्ति अपनी तरफ से उसके प्रति मंगल भाव, आशीर्वाद के भाव, मंगल कामना के भाव, सकारात्मकता के भाव अपने दिल में लेकर आता है। ठीक है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मगर ईश्वर तुम्हारा भला करे, ईश्वर फिर भी तुम्हारा कल्याण करे। अपमान करने वाले व्यक्ति को फिर भी अपनी ओर से सम्मान दे देना, इसी का नाम है आक्रोश नामक परिशह को सहन कर लेना। यह आत्म विजय है। दूसरे हजारों हजार योद्धाओं को जीतना आसान है, पर अपने ही अनजीते गुस्से को संयमित कर लेना यह 1000 योद्धाओं पर विजय प्राप्त करने से भी ज्यादा कठिन है। इसलिए गुस्सा आ जाता है क्योंकि अभी तक ये जीता हुआ नहीं है। गुस्सा आ जाता है क्योंकि अभी तक हम लोग गुस्से से हारे हुए हैं। तो भाई, जब तक अपन क्रोध को ही नहीं जीत पाए तो हम लोग काम भोग की वासनाओं को कैसे और किस तरीके से जीत पाएंगे? कि जिसका संबंध बाहर से है वो हम उसी को नहीं जीत पाए, तो जिसका संबंध भीतर से होगा, हमारी काम वासनाओं से होगा, हम उसको कैसे जीत पाएंगे? मन को सुधारना है, मन को संयमित करना है, मन के लोटे को मांझना है। तो गुस्सा तो इंसान को पहले जीत लेना चाहिए। जब जब क्रोध आता है तब तब हंसी की हत्या करता है और खुशी को खत्म करता है। गुस्सा आता है तो गुस्सा हमेशा सागर की तरह बहरा हुआ करता है। आता है तो लपेटे में लेता है और बहाव में लेकर के चला जाया करता है। ये पल भर में आता है, पल भर में चला जाता है, लेकिन इन 2 पलों के बीच में ये न जाने कितना कितना सत्यानाश कर बैठता है। गुस्सा तो केवल 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए ही आया होगा। शिष्य ने कहा था, भगवान आज दोपहर में आपके पांव से दब जाने के कारण एक मेंढक मर गया था, आप प्रायश्चित कर लीजिए।
गुरु ने गौर ना किया तो शिष्य ने फिर दोबारा कहा, गुरुजी आज आपके पांव से मेंढक मर गया था, प्रायश्चित कर लीजिए। गुरु को आया गुस्सा, बोले चेला तू मुझे ज्ञान देने बैठा है। और गुस्सा आया और गुरुजी डंडा लेकर के शिष्य को मारने के लिए दौड़े। गुरुजी बूढ़े थे और शिष्य चंचल था। शिष्य तो बच के निकल गया, लेकिन गुरुजी खंबे से टकराए, ब्रेन हेमरेज हुआ। और पता है वो संत मर कर के क्या बना? ये कहानी एक सांप की कहानी है, एक ऐसे सांप की कहानी जिस सांप ने महावीर को डसा था और महावीर ने तब उसे आत्मबोध दिया था, आत्मज्ञान दिया था, जिसके प्रकाश में उसने अपना ये अतीत जाना कि ये सांप भी कभी संत था, जो अपने क्रोध को न जीत पाने के कारण मर करके सांप बना। सावधान, हो सकता है दुनिया में जितने भी सांप हो वे अतीत में कोई संत रहे हों, अपने गुस्से को काबू में न रख पाए हों और रोज बरोज गुस्सा 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 करते रहे हों, तो मर कर के सांप बन चुके हों। जब एक संत मर कर के सांप बन सकता है अपने गुस्से के कारण, तो अपन लोग बाकी के सामान्य लोग सोचें कि हम अगर यूं ही गुस्सा करते रहेंगे, खींच खाते रहेंगे, चिड़चिड़ाते रहेंगे, रोज बरोज यूं ही हो हल्ला करते रहेंगे, अपने मन को, अपनी जबान को, अपनी भाषा को, अपने व्यवहार को अगर हम अपने संयम में नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? भाई धर्म तो संत ने किया ही था, तपस्या भी की ही थी, मंदिर तो वो भी जाता ही था, किसी न किसी गुरु का ज्ञान उसने लिया भी था। पर जब जब गुस्सा आता है तब तब सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और आदमी झट से 1 मिनट में ही आग बबूला हो जाता है। जरा एक बात अपन लोग सोचें, क्या अपने लोगों को मालूम नहीं है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए? है, मालूम है कि नहीं? मालूम है। तो अब जरा ये सोचो कि अपन लोग गुस्सा कभी करते हैं या नहीं करते? करते हैं। तो या तो हमें मालूम नहीं होना चाहिए, और अगर मालूम है फिर भी अगर हम गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब हमारा जो ज्ञान है वो अधकचरा ज्ञान है। जब जब भीतर की चेतना में से, भीतर के चित्त में से क्रोध कषाय के अंगारे निकल कर आते हैं, तब इंसान के द्वारा बाहर से अर्जित किया गया ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ज्ञान 10-20% ही हमारे भीतर प्रवेश कर पाता है, पर 80-90% तो भीतर का जो कचरा है छाया हुआ वो निकल नहीं पाता, और हम लोग बार बार अपने गुस्से को दोहराते रहते हैं। इसीलिए इंसान के लिए ध्यान करना ज़रूरी है, साधना करनी ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान करने से व्यक्ति का अहंकार टूटता है, विनम्रता का उदय होता है। ध्यान करने से व्यक्ति का क्रोध ठंडा होता है और व्यक्ति शीतल प्रकृति का मालिक बनने लगता है। ध्यान करने से व्यक्ति का अहंकार टूटता है, उसको लगता है मैं कुछ नहीं, मैं क्या, मेरा क्या मतलब है, ये काया नश्वर है, गिर जानी है। काया में उठने वाले वेदन संवेदन कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल बन जाया करते हैं। कौन सा संवेदन मेरा और कौन सा तेरा? जब साधक के लिए, ध्यानी के लिए शरीर भी मेरा नहीं होता, तो फिर भीतर में उठने वाले भाव कहां से मेरे हो जाएंगे? तो विनम्रता का उदय होता है, अहंकार टूटता है। ध्यान धरने से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है, स्वयं से साक्षात्कार करता है, स्वयं को जानता है, स्वयं की स्थितियों को जानता है, और स्वयं को जानकर ही व्यक्ति स्वयं को बदल सकता है। स्वयं को जानकर ही व्यक्ति स्वयं को बदल सकता है। गज सुकुमार जिस पराकाष्ठा पर पहुंचे, जरूर इसके पीछे किसी वैराग्य ने,
किसी अनासक्ति ने, किसी महान संकल्प ने काम किया होगा, तभी किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की चुनौती, इस तरह का परिशह सहन करने की उम्मीद की जा सकती है। बाकी तो कहना कठिन है, कौन व्यक्ति कहाँ तक सहन कर पाएगा। जीसस ने सलीब को सहन कर लिया, सुकरात ने विष का प्याला पी लिया, मीराबाई ने जहर को भी प्रभु का चरणामृत मान करके स्वीकार कर लिया, महावीर ने कानों में कीले भी हंसते हंसते ठुकवा ली। अद्भुत है ये सब उदाहरण, अद्वितीय है ये सब उदाहरण। इनका नाम, इनका उल्लेख करने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि व्यक्ति इनसे प्रेरणा ले सके। यानी कि अगर हम फूलों को याद करेंगे तो हमारे भीतर भी थोड़ा सा फूल खिलने का भाव पैदा होगा। तारे सितारों को याद करेंगे तो हमारे भीतर भी कहीं कोई छिपी हुई किरण उतरनी शुरू होगी। जिसको याद करोगे वैसे वैसे बनने लगोगे, जिसके साथ रहोगे सोहबत का वैसा वैसा असर आने लगेगा। तो 22 परिशहों में जो परिशह हम आम लोगों को सहन कर लेना चाहिए वो परिशह है आक्रोश परिशह। अर्थात किसी के द्वारा गाली दिए जाने पर भी, किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर भी अपनी ओर से शांति और सम्मान देते रहना, इसी का नाम है आक्रोश परिशह को सहन कर लेना, इसी का नाम है। तो जब जब लगे ना गुस्सा किसी ने किया, तब तब अगर हमें गुस्सा आने लगे तो बार बार अपने आप को प्रेरणा देना, हे जीव अब तो शांत रहे, हे जीव अब तो शांत रहे। हाक्का हुक्का कर कर के पूरी जिंदगी बिगाड़ दी, सारे रिश्ते नाते बिगाड़ दिए, लोगों को तुमने ना जाने कितने नाजायज ठेस पहुंचाई है। हे जीव अब तो शांत रह। जब जब कोई गाली मिले, कोई अपमान मिले, कोई ठेस पहुंचाने वाला मिले, तब तब हमें गुस्सा आएगा। पर जैसे ही गुस्सा आने लगे तो अपने आप से एक लाइन की प्रेरणा दे दें, और वो लाइन है, हे जीव अब तो शांत रह।